क्या व्यवस्था नहीं, यहाँ कैंपस ग्राउंड के बच्चों के खेलने के लिए कैंपस भी नहीं है और बच्चों को बैठने के लिए बेंच टेबल तक नहीं है। देखिए यही स्मार्ट क्लास है और इसी स्मार्ट क्लास के लिए इसी कहा गया है। जैसे देख लीजिए कि स्मार्ट क्लास में टीवी लगा हुआ है। जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो स्मार्ट बोर्ड ये है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम होता है? हाँ होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? यहाँ पे जगह का व्यवस्था नहीं है, रूम का व्यवस्था नहीं है। रूम का व्यवस्था नहीं है और सारे विषय का पढ़ाई होता है? नहीं होता है। देख लीजिए यही प्लेग्राउंड कहिए या फिर बच्चों को कॉमन रूम कहिए या फिर जो भी कहना है। देख लीजिए कि कितना गंदगी ये स्कूल है। ये कोई बंद कमरा नहीं है, ये स्कूल है। यहाँ पे डेली बच्चे पढ़ने आते हैं। 400 से 500 बच्चे अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। आज मैं मंझौली अख्तियारपुर पंचायत में हूँ, 14 नंबर वार्ड में हूँ और मैं दिखाने आया हूँ कि आखिरकार एक सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए सबसे पहले जो है कि ग्रामीणों के कहने के अनुसार जो है, ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पे स्कूल जो है कि इस स्कूल को 10+2 तो कर दिया गया है, लेकिन 10+2 के लिए जो है कि जमीन नहीं है और जमीन नहीं होने के कारण जो है कि बच्चों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जो है कि जो आप इस खबर में देख रहे हैं तो देखिए सबसे पहले जो है कि मैं मंझौली के जो 14 नंबर वार्ड के जो गार्जियन हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और जो इस स्कूल की अध्यक्षता कर रहे हैं और जो ग्रामवासी हैं उन लोगों की बातों को सुनाता हूं और क्या समस्याएं हैं पहले उनको सुनिए। क्या व्यवस्था नहीं, यहाँ कैंपस ग्राउंड के बच्चों के खेलने के लिए कैंपस भी नहीं है और बच्चों को बैठने के लिए बेंच टेबल तक नहीं है। देखिए बाबू नीचे बेंच टेबल ना मिलता है? नहीं सर। अच्छा, खाना में क्या क्या मिलता है बाबू? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी। पढ़ाई ठीक हो रहा है? जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्था क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर स्कूल तो 10+2 कर दिया गया है, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पे 0 है और जमीन जो है काफ़ी कम है। इसके वजह से यहाँ पे बच्चों को बाहर बैठने पड़ता है। बेंच टेबल वहाँ उनको नहीं मिल पाता है और इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है कि ना। आप देख लीजिए कि किस तरह का यहाँ पे अख्तियारपुर मंझौली पंचायत में जो स्कूल है, मध्य विद्यालय है, उसकी व्यवस्था क्या व्यवस्था है सो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ना ही कैंपस है कर उनको पढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था कम होने के वजह से दिक्कत होती है बच्चों को और बच्चे व्यवस्था है यहाँ के जो अख्तियारपुर मंझौली पंचायत के स्कूल है और यहाँ पे एग्जाम भी चल रहा है और बच्चे को देखिए किस तरह से बैठाया गया। एक बेंच पर 4-4, 5-5 बच्चे को किसी तरह से एडजस्ट किया गया है। बच्चे काफ़ी हैं लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पे काफ़ी कठिनाई हो रही है। जी, आपके यहाँ बच्चे जो हैं वो बाहर ओसारे में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं और एक टेबल पे एक बेंच पे 4-4, 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं। क्या सरकार से व्यवस्था नहीं मिल रहा है या फिर यहाँ पे व्यवस्था है आप लोग? नहीं, मेरे यहाँ तो जो व्यवस्था है उसी में हम अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक हम सोचते हैं कि लगता है कि जितना बेहतरीन से बच्चों को मतलब पढ़ाया जाए या परीक्षा हो, लेकिन जगह की अभाव है। जगह की अभाव? हाँ, बेंच के लिए तो आज हम लिख के दे देंगे तो 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ रखने का जगह नहीं है। एक रूम बनाने के लिए इधर साइड में जो जगह है उसमें पास हो चुका है, तो कुछ दिन में अगर वो बन जाता है तो उसमें फिर बेंच उंच लग जाएगा, तो जो मेरे बच्चे बरामदे में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं वहाँ सेटल हो जाएंगे। अच्छा, और बच्चों को पीने के लिए पानी के लिए वगैरह आरओ वगैरह है या नल वगैरह है, क्या व्यवस्था? हाँ, नल टंकी सब लगा हुआ है, बिजली पंखा का कोई सब दिक्कत नहीं है। लैब के जहाँ तक सवाल है, हाई स्कूल है तो यहाँ तो मेरे यहाँ तो जगह नहीं है। एक रूम है जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लास को किसी तरह से बैठाते हैं। कुछ बरामदा में बच्चा बैठा हुआ है, देख ही रहे हैं आप लोग। स्मार्ट क्लास में क्या क्या है आपके यहाँ व्यवस्था? स्मार्ट क्लास में तो रखने का जगह नहीं है सर। बार बार कहते हैं कि लिख के दीजिए, तो हम जब नोट में नीचे लिख देते हैं कि मेरे यहाँ जगह नहीं है। उसके लिए पहले रूम होना चाहिए एक, तब ना उसमें लैब रहेगा, उसमें बच्चा सीखेगा। तो मेरे यहाँ तो जगह ही नहीं है। आपके यहाँ जगह नहीं है सर, जगह के बहुत परेशानी है। क्या बीओ साहब से या डीओ साहब से कभी आप लोगों ने कंसल्ट किया? हम लोग कहे हैं, लेकिन कहे हैं कि ठीक है कहीं जमीन व्यवस्था होता है तो इस बार कहीं जमीन व्यवस्था होता है तो इस बार देखेंगे, इस पे हाँ करेंगे। अच्छा, अभी कितना टोटल बच्चा आपके यहाँ कितना है? 132 बच्चा है 1 से 8 में।
अच्छा, ऊपर 200 कुछ है, 200 कुछ है, मतलब 400 के लमसम बच्चे हैं लमसम सारा। है। हाँ लमसम है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम होता है? हाँ होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? यहाँ पे जगह का व्यवस्था नहीं है, रूम का व्यवस्था नहीं है। रूम का व्यवस्था नहीं है। और सारे विषय का पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। कौन कौन से विषय का नहीं होता है, कौन कौन से विषय का होता है? इंग्लिश, हिंदी और साइंस होता है बस। इंग्लिश, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होता है बस। अच्छा, और टीचर लोग का व्यवहार कैसा रहता है? ठीक ठाक रहता है। ठीक ठाक रहता है? नहीं है लेकिन जगह नहीं है। जगह नहीं। यहाँ और बच्चों के साथ समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही है। किस चीज़ की समस्या हो रही है? बैठने का सीट नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है, अच्छा, गर्ल्स के लिए कॉमन रूम नहीं है, टीचर्स के लिए भी रूम नहीं है अलग। क्या इस स्कूल में जहाँ पर अख्तियारपुर मंझौली पंचायत के जो मध्य विद्यालय में तुम हो, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या व्यवस्था नहीं है? यहाँ पर पढ़ाई तो बहुत अच्छी से होती है, मतलब सभी टीचर आते हैं पढ़ाने, पर यहाँ पर जगह नहीं है यहाँ पर, जिसके कारण सभी टीचर पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते जगह की वजह से, क्योंकि इसी में 2-3 क्लासेस चलते हैं, 10th 11th और 12th भी, पर इसी के कारण ना सभी बच्चे आ भी नहीं पाते। और यहाँ पर जिसमें विद्यालय आने का जो जगह है वो भी ठीक नहीं है। जैसे आप सभी आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जगह नहीं काफी है। गंदगी भी है। हाँ गंदगी है, रास्ते की भी समस्या है, और मतलब बाथरूम भी ठीक नहीं है, और क्लास नहीं है, क्लास हम लोग का बहुत कम है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है जहाँ पर बच्चे खेल सके। क्लास नहीं रहने की वजह से बाहर बैठ के पढ़ाई हो रहा है? हाँ क्लास नहीं रहने की वजह से बाहर पढ़ाई हो रहा है, नहीं तो बाहर हम लोग अगर 9th में हम लोग थे तो अंदर ही पढ़ाई होता था, पर क्लास नहीं है तो हम लोग बाहर ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे शौचालय वगैरह, टॉयलेट वगैरह है कि नहीं है? एक है, पर बहुत मतलब दिक्कत होता है उसमें। बॉयज़ के लिए और लड़कियों के लिए एक ही है या अलग अलग? नहीं, बॉयज़ लोग बाहर जाता है। बॉयज़ लोग बाहर जाता है, लड़कियाँ लोग जो ही है एक बाथरूम है उसी में। और यहाँ जो स्मार्ट क्लास, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास का है, तो स्मार्ट क्लास कभी मिलता है कि नहीं? स्मार्ट क्लास उसमें क्लास चल रहा है तो स्मार्ट क्लास हम लोग का कैसे, स्मार्ट क्लास के लिए अलग रूम रहता है ना, कि उसमें अलग मतलब बच्चे जाकर उसमें स्मार्ट क्लास कर सके, पर उसी में पढ़ाई होता है, उसी में स्मार्ट क्लास। ये कैसा स्मार्ट क्लास है? इसमें सिर्फ एक टीवी लग जाने से वो स्मार्ट क्लास हो जाता है? जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय सुधीर कुमार मेरा नाम है, मंझौली पंचायत के रहने वाले हैं। समस्या ये है सर कि स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है। दूसरा नंबर क्या है कि बच्चे लोग को बैठने के लिए जगह नहीं है। 10+2 है स्कूल, और ऐसा है कि बच्चे लोग जाते हैं। 10+2 है? हाँ यस सर, ये 10+2 है। और ऐसा है कि सर इसमें बैठने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्टूडेंट लोग को बाहर बैठना पड़ता है, नहीं तो नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ता है। और इसी के लिए हमने मीडिया का सहारा लिया है कि कम से कम मेरी बात सरकार तक जाए और ये अच्छा से अच्छा स्कूल बनकर तैयार हो सके। यहाँ पर जो बता रहे हैं 10+2 है, तो एक क्लास से 12वीं क्लास तक है। हाँ यस सर। और इसी स्कूल में इतना ही छोटा स्कूल में? हाँ बस इतना ही छोटा स्कूल है सर, और इसी में बड़े भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, और 10+2 तक है। तो समझ जाइए कि आप किस तरह का परेशानी हो रहा है। रूम भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 रूम है। अच्छा। और बच्चे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा है इसके अंदर स्कूल में। बच्चे लोग ज़्यादा है। हाँ यस सर। और क्या क्या समस्या है? समस्या और ये भी है सर कि यहाँ पर ये खाने पीने में भी थोड़ा व्यवस्था सही नहीं है। बच्चे लोग को अंडा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिलता है सर। और सप्ताह में 7 प्रकार का भोजन है, तो वो भी थोड़ा सही नहीं है। अच्छा, भोजन भी सही नहीं है? नहीं है सर। पढ़ाई लिखाई कैसा है? पढ़ाई लिखाई ठीक है सर, लेकिन अभी क्या बताए, जब 10+2 है और बैठने का जगह ही नहीं, तो फिर पढ़ाई के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। टीचर कितना है यहाँ? टीचर अभी 6-7 टीचर हैं सर इसके अंदर। बहुत तरह की समस्या है विद्यालय में आ रही है। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रहा है कि यहाँ पर जो सरकार ने 10+2 की व्यवस्था की, वो जमीन अधिग्रहण भी न हुआ, इस पर 10+2 बना दिया गया। जो आज कॉलेज में भी, कॉलेज से हटाकर बच्चों को लाया गया है ग्रामीणों में, मगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हम एस सीधार से कहेंगे कि यहाँ पर आप व्यवस्था करिए, और यहाँ की ग्रामीणों का जो शिक्षा व्यवस्था है वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, वो नारा है गुणवत्तापूर्वक भोजन सरकार कर रही है। हम देखते हैं कितना खरा उतरते हैं। मीडिया के माध्यम से हम आगे बात को रख रहा हूँ, पहुँचाने की काम करेंगे। और जब हमने देखिए आवेदन मांगा हो,
मास्टर साहब से आज तक के मेरे एक भी आवेदन का नहीं हुआ। ऑनलाइन भी किया हूँ, जो कैमरा पर दिखाइए। आवेदन मांगा हूँ, हमेशा हम आवेदन मांगता हूँ, मांगते मांगते हमारा आवेदन बहुत हो गया, मगर एक भी सुधार न हुआ। न मध्याह्न भोजन में हुआ, न यहाँ की शिक्षक की पढ़ाई, न किसी समस्या का यहाँ निदान नहीं हुआ। गंदगी से मार है रास्ता में, मगर हमने यहाँ कमेटी बनाया गया है। कमेटी को खड़ा उतरने के लिए मास्टर साहब को हम आग्रह किए कि कमेटी को बैठक बुलाइए, मगर वो बैठक भी नहीं बुलाते हैं। कितना दिन से बैठक नहीं हो रहा है? 1 साल से ऊपर हो गया, एक भी बैठक नहीं हुआ है। और रसोईया के बीच में बहाली हो रही थी, उसमें भी धांधली करके छोड़ दिया गया है। किसी चीज के यहाँ लग रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अंधकार में चले गए हैं। इसको प्रकाश में लाने के लिए हम कूद पड़े हैं। यह सरकार को रखूंगा पटल पर जाकर। सरकार क्या जानती है? सरकार तो न्यूज़पेपर में प्रचार करते हैं केवल। सरकार आज डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी चाहे के पाठक सर थे, रोज न्यूज़ पर 10-10 लेटर जारी कर रहे हैं, मगर लेटर जारी करने से नहीं होगा। जब तक अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा धरातल पर वार्ड में नहीं पहुंचेगा, जब तक इनका एक भी काम मकसद नहीं होगा। लेटर जारी करते रहे जीवन भर, कुछ होने वाला नहीं है। अभी जाके देख लीजिए दिल्ली में, एक शिक्षा एक व्यवस्था, माने कि सब एक समान। आज यहाँ बिहार में देख लीजिए क्या दुर्गति है, केवल लेटर जारी होता है। लेटर क्या है? आप ग्रामीणों में आइए, ग्रामीणों में आकर जांच करिए क्या शिक्षा, बैठने का व्यवस्था है सरकार की? यही रूल कहती है 10+2 हो गया, 5 रूम है। बताइए बीओ साहब डीओ साहब से कभी बातचीत हुई आप लोगों की? आप उनके पास आवेदन दिया आप लोग? हाँ, बीओ साहब से हमारा हमेशा आग्रह, हमेशा हम ऐसी करते रहे, अवगत कराते रहे। ऑनलाइन भी अवगत कराए हैं, आई लेटर के भी हमने जिला में अवगत कराए, इनका भी अवगत कराए, मगर इस आज तक हमारे सुनवाई नहीं हुआ। इतना लेटर पड़ा हुआ, हमारे आज तक न सुनवाई हुआ। तो आपने साफ तौर पे सुना कि हमने जो है कि स्कूल के अंदर भी आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है कि बच्चों को आज भी 90 की दशक वाली स्थिति में पढ़ाई करना पड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि हम स्कूल्स पे कितना खर्च कर रहे हैं और किस तरीके से जो है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से जो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का स्कीम आ जाता है, लेकिन यही स्कीम होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन का भी स्कीम होना चाहिए, जिससे है कि पूरे देश के बच्चों को जो है कि समान शिक्षा मिल सके। आपने पूरा रिपोर्ट देखा बीकेएम खबर के, अब इस पे क्या राय है? क्या इस पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए? इस विद्यालय की पठन पाठन की जो कार्यक्रम है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी ध्यान रख करके जो है कि इन पे काम करना चाहिए, ताकि जो है कि यहाँ के बच्चों से बात करने के बाद पता चलता है कि जो भी यहाँ पे शिक्षक है वो काफी होनहार शिक्षक हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाओं की कमी के कारण जो है कि वो भी शिक्षक वो अपने होनहारी नहीं दिखा पाते हैं और बच्चों को सही तरीके से जो है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को वो बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्लास में जो है कि अलग अलग बैठने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पे जो होनहार शिक्षक हैं उनको भी शिक्षा देने में परेशानियां हो रही है। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।